जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 22 है, यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। देखिए डियर स्टूडेंट, मेरी बात को पहले, इस वीडियो को अगर आपने ओपन कर ही लिया है तो ध्यान से सुनो। इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को समझाया जाएगा, रटवाया नहीं जाएगा। ठीक है, यहीं पर ही याद करवा दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप विदाउट इंट्रोडक्शन क्लास क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से देखना। मैं एक एक चीज़ इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री की बताने की कोशिश करूंगा। चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन आज के बाद ये आपका फेवरेट चैप्टर होगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इंट्रोडक्शन क्लास ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, 3 एक्सरसाइज है इसमें, 22A, 22B एंड 22C। लेकिन 22A और 22B में से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सी में से तो ना के बराबर ही आते हैं, लेकिन हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं, देखते हैं। अब ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, एक एक फॉर्मूला आपको समझाया भी जाएगा और जहां याद करना है वहां आपको याद भी करवाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद याद तो अपने आप ही हो जाता है। चलो देखो जी, हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी ये सारी की सारी अपनी। चैप्टर नंबर मैं लिख देता हूँ एक बार, 22 है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ RS अग्रवाल। ठीक है, इसको सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि उनका एक लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चैप्टर नंबर 22। चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को बहुत प्यार से सीखने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है जी, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, इसको देखिए, ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ ट्रायंगल को मेजर करना। इसमें हम यही तो करेंगे, ट्रायंगल की मेजरमेंट करेंगे। परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइट है, वहां से tan थीटा निकालेंगे, कोट थीटा निकालेंगे, कोस थीटा निकालेंगे। ठीक है, अभी सब बताऊंगा ये क्या है, tan थीटा, कोट थीटा। अगर आप 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब बता दूंगा आपको। ट्रिग्नोन का मतलब है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब है मेजर्स। मुझे पता 9th क्लास में कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, अब देखो, ट्रिग्नोन का मतलब है ट्रायंगल, मेट्रोन का मतलब है मेजर, यानी कि ट्रायंगल को मेजर करना। ठीक है, देखो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल से डील करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, जिसको नहीं पता राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है उसको भी बता दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा। ये ट्रायंगल दे रखी है हमें ABC। मैंने कहा कि हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये H होता है, और ये परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है। मैं अब आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, बेस हमेशा क्या होता है, इस साइड यहाँ पर, जैसे आप कहोगे कि सर बेस हमेशा नीचे होता है, नहीं। लेकिन आप ध्यान रखना, आप ट्रिग्नोमेट्री वो होता है, लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो अब मेरी बात को, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, बेस हमेशा थीटा के साथ होगा, समझ आया। देखो, ये बेस हमेशा यहाँ पे थीटा के साथ होगा, और एक चीज और ध्यान रखना, थीटा के साथ यहाँ पे बेस होगा। देखो, ये तो सभी को पता है, 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज ही होगा भाई। इसकी जगह तो फिक्स है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और बेस हमेशा वहां होगा जहां पे थीटा चिपका होगा, समझ रहे हो, बेस हमेशा वहां पर होगा। अब ये बेस ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी रह सकता है। ठीक है, ये मत ध्यान रखना कि बेस हमेशा नीचे ही होता है। अब मैं आपको एक की पॉइंट बताने जा रहा हूं, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे लिख भी लेना की पॉइंट बना के, थीटा के सामने वाला हमेशा पर, क्योंकि ये आपको क्वेश्चनों में बहुत काम आएगा। ठीक है, आपकी बुक में ये इस टाइप के क्वेश्चंस MCQ में दे रखे हैं, लेकिन मैं एक अलग से क्लास लेके आऊंगा इस टाइप के क्वेश्चनों की भी। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, थीटा के सामने वाला हमेशा, नोट्स बहुत अच्छे बनाना, हमेशा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा।
यानी कि हमेशा P होगा। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। अब यहाँ पे एक PGT भी लगती है। ये PGT का मतलब होता है, इस PGT का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये किसी साइंटिस्ट ने दी थी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने। चलो देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, H का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब कहोगे सर ये थ्योरम काम किस काम आएगी, ये इस काम आएगी डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको P नहीं दे रखा होगा, H और B दे रखा होगा, वहाँ से P निकाल लोगे। जहाँ पर H और P दे रखा होगा, B नहीं दे रखा होगा तो B निकाल लोगे। ठीक है, इस काम यूज होगी। तो ये देखते रहना, एक एक चीज समझने की कोशिश करना। ये अभी मैंने क्या लिखा, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कौन से क्वेश्चनों में यूज होगा, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन क्लास में बताने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब चलो देखिए, अब एक एक चीज को ब्रेक करते चलेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जान पहचान करवा देता हूँ। ठीक है, वैसे आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो 9th क्लास में ये चैप्टर है। अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब ध्यान से देखना, और ये तो मैंने आपको बता दिया ना, थीटा ये एंगल होता है, ये देखो ये थीटा भी हो सकता है, ये एंगल A भी हो सकता है, तो कुछ भी नाम दे लो, ये X भी हो सकता है, ये P भी हो सकता है, ये तो कुछ भी नाम दे लो, है ना। जैसे घर में तुम्हारे नाम होंगे, ठीक है, स्कूल में कुछ होगा, घर में और कोई कुछ और बुलाता होगा, तो बस वही चक्कर है। ये थीटा के भी ऐसे ही तुम्हारी तरह बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास टोटल कितने होते हैं, फटाफट बताओ, 6 होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है, पहला मैं लिख रहा हूँ साइन। मैं पहले पूरी इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, फिर लिखना कैसे है वो भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। साइन ए, दूसरा होता है अपने पास कोसाइन ए, फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, कोसाइन ए, ठीक है, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है अपने पास टेंजेंट ए, ठीक है, टेंजेंट ए, ये ए क्या है, ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल है। फोर्थ अपने पास क्या होता है, कोटेंजेंट, फोर्थ अपने पास होता है कोटेंजेंट। ठीक है, और फिफ्थ अपने पास होता है, आपको पता होगा, ठीक है, सिकेंट, और सिक्स्थ अपने पास होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट। ठीक है जी, अभी देखना बहुत आनंद आएगा आपको, याद कुछ भी नहीं करना, बस आप देखते रहो बस इस वीडियो को। देखो साइन को अब हम साइन पूरा SINE नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन ए। ठीक है, और कोसाइन को हम लिखेंगे कोज ए, और बोलेंगे भी कोज ए। टेंजेंट को हम लिखेंगे टेन ए। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कोटेंजेंट को लिखेंगे कोट ए, और सिकेंट को लिखेंगे सिकेंट ए, और कोसिकेंट को लिखेंगे कोसिकेंट ए, इस तरीके से। ठीक है, इसको SEC, इसको COT, इसको TAN, और इसको COSEC, और ये कोज और ये साइन। ठीक है, अब देखिए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, साइन ए, कोज ए, क्वेश्चंस करने में तो बहुत मजा आएगा आपको, टेन ए, कोट ए, सिकेंट ए, और कोसिकेंट ए। ठीक है, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब इस टाइप के पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलो देखिए, पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ही अच्छे इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखो, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, ये ए था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ये मैंने थीटा ले रखा था। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और यही सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज पी, और ये अपना बी हो गया। थीटा के साथ जो चिपका हुआ वो बी है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, थीटा के सामने वाला, अगर मान लो क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार थीटा यहाँ आ जाता है तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, और बेस ये बन जाएगा। ठीक है ना, जो थीटा के साथ चिपका हुआ होगा वो बेस। समझ आ गई कि नहीं बात। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास इसमें क्या होता है, मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दी। अब आपको टीचर से फॉर्मूलेज बता देंगे कि साइन ए का P बाय H या कुछ। देखो अभी देखो, अभी एक बार देखो, हमारे पास एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H से हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले।
क्या बताया मैंने, ए, इसको ऐसे कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस सोना से साइन, इस एस से साइन, इस सी से कोज और इस टी से टेन। समझ आ गया। अब ये तो समझ आ गया सोना चांदी तोले, और नीचे हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोसिकेंट। ये वाली भी मैं आपको चक्री मेथड से याद करवा दूंगा कि यहाँ कोसिकेंट क्या है, क्या क्यों है। यहाँ कोसिकेंट और कोज के साथ आता है, कोज के साथ साइन, और टेन के साथ तो भाई ये तो बहुत अच्छे कपल हैं। ये टेन और कोट तो कभी अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यारी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। टेन है तो कोट आएगा ही आएगा, टेन है तो कोट आएगा ही आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ कोस था तो यहाँ सिकेंट आएगा, ठीक है। ये कोज है, ये सिकेंट, ये साइन है तो ये कोसिकेंट, ठीक है। तो ये सिकेंट था, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब एक भी फॉर्मूले को रटना नहीं है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। एंजॉय करोगे आप, ध्यान से देखना। अब हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, साइन थीटा। इसमें मैं कह रहा हूँ साइन थीटा फाइंड आउट करके दो। पी आपको दे रखा होगा, जैसे ये 2 दे देगा, बी 3 दे देगा और ये 5 दे देगा एच की वैल्यू, ठीक है। अब कहेगा साइन थीटा निकाल दो। पहले आप सीखो ध्यान से साइन थीटा कैसे निकलेगा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा, ये पी अपॉन एच। देखो साइन थीटा के, साइन थीटा है यहाँ पे पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब कोस थीटा कैसे निकलेगा, फटाफट बताओ। कोस थीटा के साथ कौन है, बी अपॉन एच, ठीक है। देखो कितना इजी लग रहा होगा, टेन थीटा, टेन थीटा के साथ कौन है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ठीक है। समझ आ गया। अब रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब कोसिकेंट, अब हमने पढ़ रहे हैं कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ से इसको यहाँ से चलेंगे, ठीक है। अगर वो ऊपर वाला निकाल रहे हैं तो नीचे से ऊपर, नीचे वाला निकाल रहे हैं तो नीचे से ऊपर। तो अब कोसिकेंट करेंगे तो h बाय क्या आ जाएगा, h बाय पी, ठीक है। और ये सिकेंड निकाल लेंगे तो सिकेंड थीटा निकाल लेंगे तो नीचे से ऊपर h बाय बी, ठीक है। और ये कोड थीटा निकाल लेंगे तो b, कोड थीटा निकाल लेंगे तो b बाय पी, ठीक है। ऊपर वाला निकाल रहे हैं तो ऊपर से नीचे, नीचे वाला निकाल रहे हैं तो नीचे से ऊपर, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये देख लो, अगर नहीं दिखा होगा तो कोड थीटा बी अपॉन पी, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे, आप क्वेश्चन करोगे तो आप साइड को लिखोगे, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है यार। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को आप क्या लिख सकते हो, ए बी तो लिख देंगे ए बी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकते हो, ए सी तो लिख देंगे यार ए सी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। अब बी, अब बेस को लिखना है तो आप इसको लिख दोगे बी सी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को लिखना है तो आप लिख दोगे ए सी, ठीक है। और फिर से पी को लिखना है तो आप लिख दोगे ए बी, ठीक है। और बेस को लिखना है तो आप लिख दोगे बी सी, हाइपोटेन्यूज को लिखना है तो आप लिख दोगे ए सी, परपेंडिकुलर को लिखना है तो आप लिख दोगे ए बी, फिर से हाइपोटेन्यूज है तो अपने पास आ जाएगा ए सी, और फिर से बेस है तो अपने पास आ जाएगा बी सी, ठीक है। और यहाँ से फिर से अपना ये बेस है तो बी सी, और परपेंडिकुलर है तो ए बी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको, ठीक है, आई होप। अब देखो क्वेश्चंस पेपर में क्या आते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इधर देखो, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी बता देता हूँ, आप अपने आप ही कर लेंगे। अपनी बुक उठाना, एमसीक्यू में दे रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में मैंने नहीं देखे डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में। एमसीक्यू में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना सर इन क्वेश्चन की ना एक अलग से वीडियो ले आओ, और बहुत सारे क्वेश्चनों की मैं ले आऊँगा अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि ये आपकी सिर्फ एमसीक्यू में दे रखे हैं, उसमें नहीं मिले मुझे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मान लो एग्जामिनर अगर थोड़ा ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश करे, इसको दे दे 2, इसको दे दे 3, अब h तो दे ही नहीं रखा जी, ठीक है। तो h आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहीं पर कंसेप्ट ही सिखा देता हूँ, ठीक है, एच स्क्वायर। अब p की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ थीटा, ये ध्यान रखना जी, यहाँ थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ कर देता तो परपेंडिकुलर ये था, ध्यान रखना, और बेस ये बन जाता, और ये बेस है 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13। एच की वैल्यू निकाल लेंगे तो √13, यानी कि ये अपने पास वैल्यू आ गई √13, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो ये स्क्वायर इधर जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन साइड कैन नेवर भी नेगेटिव, तो हमने इसीलिए ओनली प्लस वाला लिया, प्लस √13, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में उसने आपको क्वेश्चन दिया, उसने कहा कि साइन थीटा निकाल लो, कोस थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकाल लो। अरे आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन क्या होता है आपको पता है, पी अपॉन एच, फटाफट लिख लो पी अपॉन एच। कोज लिख लो फटाफट, क्या होता है कोज, आप कहोगे सर बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। टेन लिख लो फटाफट, क्या होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी।
अब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा निकाल लो। अरे इतना आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। पी की वैल्यू कितनी है 2h की वैल्यू कितनी है √13, 2/√13, और ये एमसीक्यू में आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। अब कोस थीटा देखो, अब हमने क्या निकाला, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस थीटा था b/h, ठीक है। अब b क्या है अपना 3, h क्या है अपना √13, ठीक है। देखो कितने आसान क्वेश्चन हो गए। ये बाकी के रेशियोज भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं टेन थीटा निकालना चाहता हूँ, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा होता है p/b, p कितना है 2, b कितना है 3। लो जी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। बाकी कमेंट बॉक्स में बता देना अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो, ठीक है। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और जेड भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है, मैंने आपको एक चीज ये क्लियर करी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस नहीं है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ दूंगा एक्स्ट्रा। लेकिन ये सब एक्सरसाइज कराने के बाद लेके आऊंगा 22A, 22B और 22C। अगर आपने यही सीख लिया तो आप खुद से एमसीक्यू ट्राई करना, एमसीक्यू में दे रखे हैं, आप खुद से कर देंगे। बस एक चीज का मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान रखना, अगर थीटा यहाँ है ना तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो हम आगे करते हैं इसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक टॉपिक मैंने इसका क्लियर कर दिया इंट्रोडक्शन क्लास में, दूसरा करते हैं आगे है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। मैं इसको टी रेशियो बोल देता हूँ, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमें ना अब ये 22 एक्सरसाइज में ये अब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, लेकिन बच्चों को ये फॉर्मूले भूल जाते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा अच्छे से समझ आए। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 1/कोसिकेंट थीटा, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। साइन थीटा होता है 1/कोसिकेंट थीटा, आपने सिर्फ साइन थीटा याद रखना है, और आपने याद रख लिया कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1/सेकेंट थीटा, ठीक है। और आपके पास एक और होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा ये तो बहुत बढ़िया कपल है ना, टेन थीटा किसके इक्वल होता है 1/कोट थीटा, ये तो आप कभी नहीं बोलोगे, बहुत बढ़िया कपल है ये तो, ये कभी अपनी यारी दोस्ती नहीं तोड़ते। टेन थीटा कोट थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, कोट थीटा टेन थीटा। अब सर इसको याद कैसे करें, मैं अभी आपको एक चक्री मेथड बताऊंगा, आप उसके थ्रू याद कर लेना, ठीक है। अब साइन थीटा 1/कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा 1/सेकेंट थीटा, बस आप इतनी ही चीजें याद रखो यार। अब कोसिकेंट थीटा आपने निकालना, देखो कोसिकेंट थीटा आपने निकालना है, आप इसका कोसिकेंट को इधर ले जाओ, साइन को इधर ले आओ, 1/sin थीटा, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब अपने सेकेंड थीटा निकालना है, कम से कम याद करना है, मेरा यही पर्पज होता है मैथ सिखाने का, ठीक है। ऐसे तो यार आप कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम और बहुत बढ़िया तरीके से बताना। सेकेंड थीटा आप निकालोगे तो 1/कोस थीटा, अब यहाँ से अगर आप कोट थीटा निकालोगे तो 1/tan थीटा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, इसको इधर, मैंने सिर्फ 3 ही याद कर रखे हैं, ये मेरे को अपने आप याद हो जाते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में क्या रखा है कि 2 रिलेशन और हैं, और उसको ये आपकी बुक में कोशेंट रिलेशन बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोशेंट रिलेशन, अरे यार एक ही बात है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है बस, ठीक है। टेन थीटा का एक फॉर्मूला ये होता है 1/कोट थीटा, कहाँ यूज करना मैं बताऊंगा। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है यार साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, और ऐसे ही कोट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो टेन थीटा का याद रखो साइन बाय कोस, कोट में क्या कर दो कोस बाय साइन, ठीक है। देखो यहाँ सी है तो ऊपर भी सी है, ठीक है, कोस बाय साइन, समझ आ गया। तो कोट थीटा का हो गया कोट कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब ये एक रिलेशन और बना दी इसने, आपने रट्टे से कोई भी रिलेशन याद नहीं करनी, इसने बना रखी है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक में लिख रखा है कि जहां पर भी टेन थीटा कोट थीटा दे रखा होगा ना, उसको आप 1 लिख देना। भाई हम नहीं याद करेंगे, हम याद करेंगे नहीं। आप टेन थीटा और कोट थीटा को मल्टीप्लाई करना इक्वल टू 1 ही तो बचेगा यार। यहाँ से बना दी इसने ये रिलेशन, कोई बड़ी बात थोड़ी है, यहाँ से बना दी, ठीक है, समझ आ गया। टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल होगा 1। इसमें आपकी बुक में कोशेंट रिलेशंस बोल रखा है इनको, कोशेंट क्योंकि देखो कोशेंट में है ना ये इस करके, समझ आ गया जी सबको। अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज चक्री मेथड से याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या आप चक्री मेथड से मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वैसे तो देखो आपको याद हो ही गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। वैसे तो आप ऐसे याद कर लेना, मैंने आपको पीछे बताया था, एक मिनट रुको, जैसे यहाँ पर बताया था ना,
ये मैंने आपको बताया था। देखो अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, इसके साथ कौन है, कोसिकेंट, तो 1 बाई कोसिकेंट थीटा, रट्टा नहीं मारना। तो कोस थीटा का 1 बाई सिकेंट थीटा, टेन थीटा का 1 बाई कोट थीटा, इस तरीके से याद रख लेना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन अब चक्री मेथड से आपको बता देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, अगर आप कहते हो तो। देखो वो था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यहाँ पे साइन सोना चांदी, ठीक है, सी से चांदी, तोले, टी से टेन। अब देखो, अब साइन के अपोजिट में हमने लिखना है कोसिकेंट, ये टेन ये तो ठीक है, इसकी गर्लफ्रेंड तो यही रहेगी कोट थीटा। अब कोस के अपोजिट में हमने लिखना है सिकेंट थीटा, ठीक है। अब आप फॉर्मूले बनाने जाओगे इस चक्री मेथड से, पेपर में कभी नहीं भूलोगे। साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कोसिकेंट थीटा, जो जिसके अपोजिट है, ठीक है। और टेन इसके अपोजिट कौन है, टेन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई, देखो टेन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कोट थीटा। और देखो सिकेंट थीटा के अपोजिट कौन है, कोस थीटा के अपोजिट सिकेंट, सिकेंट के अपोजिट कोस, तो कोस थीटा का 1 बाई सिकेंट थीटा। देखो कोस थीटा का 1 बाई सिकेंट थीटा, ये चक्री मेथड है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। हर एक तरीके से याद करना बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चक्री मेथड से याद करना बता दिया, आप सीधा याद रख लो, ठीक है, आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। इस तरीके से साइन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाई कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा 1 बाई सिकेंट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, ये तो बहुत अच्छे कपल हैं, ठीक है, ये तो कभी अपनी यारी दोस्ती तोड़ते ही नहीं। अब आपको मैंने रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रीज भी बता दिया है। अब सबसे मेन चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये चक्री मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मर्जी याद रख लेना, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से देखना। अब लास्ट चीज रह गई है फॉर्मूलों की, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन क्लास बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चंस भी हम अगर इस वीडियो में लेके आते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। आप इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से देख लेना। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, स्केयर रिलेशन, ठीक है, स्केयर रिलेशन। अब आप इंजॉय करोगे स्केयर रिलेशन के साथ, ठीक है। अब ये स्केयर रिलेशन देखो, हमारे पास ना 3 आइडेंटिटी होती हैं। जब भी आपको क्वेश्चंस में स्केयर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे ना, साइन स्केयर थीटा, कोस स्केयर थीटा, ये वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप स्केयर रिलेशंस के पास आना, ठीक है। क्वेश्चंस भी जब मैं कराऊंगा आप देखना, बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो हमारे पास स्केयर रिलेशन 3 होती हैं, मैं इनको आज क्रिस्टल क्लियर करके जाना चाहता हूँ। 3 होती हैं, देखो एक होता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे याद करवाता हूँ, थोड़ा सा फनी वे से याद करवा देता हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब हमने देखो मैं साइन थीटा और कोस थीटा की हमने मैरिज करवा दी है, ठीक है। मैरिज करवा दी है तो वो फिर एक बंधन में बन चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब मैरिज हो जाती है तो वो एक बंधन में बन जाते हैं, ठीक है। तो एक की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एक लिख दिया। तो इनको मैं आगे क्वेश्चंस भी करूंगा ना, तो इनको मैं लव बर्ड्स बोलूंगा। इनको मैं क्या बोलूंगा डियर स्टूडेंट, लव बर्ड्स हैं। इन दोनों ने शादी कर ली तो ये क्या है, लव बर्ड्स, ठीक है। तो इनको मैं लव बर्ड्स बोलूंगा, लेकिन अपनी क्लास में मत बोल देना जाके लव बर्ड्स, ठीक है। तो बस ये तुम्हें याद करवाने के लिए, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, समझ आ गया। अब ये आइडेंटिटी आपने याद कर ली, यार यही आइडेंटिटी याद करनी है। उसके बाद अगर आपसे कोई कहेगा साइन स्क्वायर थीटा निकाल दो, ठीक है, आप साइन स्क्वायर थीटा निकाल दो, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या करोगे, 1 में से इसको कोस स्क्वायर थीटा को माइनस कर दो। अब क्वेश्चन में सर जी कैसे यूज किया जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा होगा, उसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा होगा कहीं पर, उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। अब हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा निकालते हैं। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। आपको एक आइडेंटिटी से 3 फॉर्मूले ये याद होंगे। तो स्क्वायर की रिलेशन वैसे तो टोटल 3 होती हैं, लेकिन 3 इंटू 3 टोटल आपको 9 फॉर्मूले याद करने हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ याद नहीं करने, ठीक है, अपने आप याद हो जाएंगे। और मैं थोड़ी देखो आपके लिए थोड़ी सुंदर सुंदर अपने द्वारा बनाई गई ट्रिक्स भी ला रहा हूँ, ठीक है। एक रिलेशन से आपको याद होगी, अब आगे वाली रिलेशन मैं आपको खुद याद करवा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगली रिलेशन को मैं कैसे याद कराता हूँ, आप क्या करना, मैं वो भी बताऊंगा, मैं ट्रिक से कैसे याद कराता हूँ, पहले मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ, ठीक है। आप क्या करना, देखो कैसे इसको, इस पूरी इक्वेशन को, जैसे आपके पास है देखो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप क्या करना, एक बार इस पूरी रिलेशन को, पूरी की पूरी रिलेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। आप इस पूरी की पूरी रिलेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। अब आप इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा ये तो कट गया, ये 1 हो गया। अब कोस बाय साइन अभी पीछे पढ़ के आए हो आप, कोस बाय साइन, ठीक है। कोस बाय साइन फटाफट आओ, कोस बाय साइन किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल, वेरी नाइस। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आ ही जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन अभी आप पीछे पढ़ कर आए हो, ठीक है, और चक्री मेथड से भी पढ़ के आए हो। कोसिकेंट है इसके सामने तो 1 बाय कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। समझ गए हो आप इस रिलेशन को, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। रिलेशन तो मेरे को ये चाहिए थी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये मैंने आई कैसे आपको बनानी सिखाई है, ठीक है। तो आपके पास इधर लिखो इसको, यहाँ पर सेकंड रिलेशन। अब सेकंड रिलेशन आप ये लिखोगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, पेपर में माइंड में भी आपको याद ही रहेंगे बस। अब ये 1 प्लस कोट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, एक रिलेशन ये होगी। और अब हम एक रिलेशन ये हो जाएगी, देखो डियर स्टूडेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोट को उधर ले जाओ, माइनस कोट स्क्वायर थीटा और 1 इधर, ये होगी अपने पास, ये इसका ए पार्ट हो गया, ये इसका बी पार्ट हो गया, क्योंकि 3 बनाने होते हैं ना। अब तीसरा कैसे बनाएंगे, देखो अब हम करेंगे कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को उधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, ठीक है। नहीं, ये माइनस में हो जाएगा, फिर ऐसे माइनस में नहीं करना, हमने कोट स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो कोट स्क्वायर थीटा इधर ही रखते हैं। कोट स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो एक कोसिकेंट कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमने इधर ही रखा और 1 को हम उधर ले गए, ठीक है। अब आपके पास ये 3 रिलेशन आ गई, अब आपको ये पेपर में यूज करनी है, ठीक है, क्वेश्चनों में। 1 प्लस कोट, ये तो मैंने आपको बता दी कहाँ से आई, उसके बाद तो यार ये तो आप निकाल ही लोगे। एक बार कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, अब कोट स्क्वायर थीटा इधर ही है और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये 3 रिलेशन है, आपको ऐसे की ऐसे याद रखनी है, ठीक है। अब मैंने आपको ये 6 फॉर्मूलेज हो गए। अब उसके बाद अपने पास वो रह गए, एक चीज और रह गई है बस, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। देखो अब अपने पास था, तीसरी चीज बताने जा रहा हूं, आपके पास था देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो मैं भी आपको ऐसे फॉर्मूले लिखवा के जा सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आपको लास्ट में याद तो रखने ही है ये, लेकिन आपको बहुत तरीके से याद हो जाए यार, बस ये टारगेट है। अब इसी पहले वाली रिलेशन को पहले आपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अब आप कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे, अब आप अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो साइन बाय कोस सबको पता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो मैंने आपको फॉर्मूले याद कराए थे। कोस से कोस तो कट देगा, ये 1 आ गया, और 1 बाय कोस सेकंड स्क्वायर थीटा, वेरी नाइस। अब आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, ये आ गई जी। थर्ड आइडेंटिटी तो सर हमारी ये है, ठीक है, क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ से ये तो हो गया इसका ए फॉर्मूला थर्ड का। अब बी कैसे बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को इधर बुला लो तो माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसका सी कैसे बनेगा, ये अब एक बार तो आपने tan बुलाया था इधर, ये कह रहा है 1 आप भी आओ इधर, ठीक है, तो 1 इधर बुला लेंगे, -1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा -1। तो 3 फॉर्मूले अपने पास ये हो गए, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे बने मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे आपको सिखाए गए हैं। ये रिलेशन याद है, ये तो आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। और 3 ये हो गए, देखो डियर स्टूडेंट्स, 3 फॉर्मूले अपने पास ये हो गए हैं, और 3 फॉर्मूले अपने पास ये हो गए हैं, 3 और 3 6, और 3 अपने पास ये हो गए हैं, 1 2 3 और 6 और 3 9 फॉर्मूले अपने पास हो गए हैं। हमने पूरी इंट्रोडक्शन क्लास आपकी खत्म कर दी है। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना इस इंट्रोडक्शन क्लास को देखने के बाद, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और ये हमने कैसे याद करा था, ये हमारे लव वर्ड्स हैं, ठीक है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करो भाई, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब अगली एक्सरसाइज में मैं 22A अगली वीडियो में 22A एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। और जल्दी ही लेके आऊँगा उस वीडियो को। थैंक यू एवरीवन।